यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम। ममता रहित, ममता के बिना निर्विकारता का सौंदर्य मानव में अभिव्यक्त नहीं होता। जब तक ममता का अंत नहीं होता तब तक मनुष्य का जो निर्विकार रूपी सौंदर्य है वो प्रकट नहीं होता। ये जो मेरा 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 है यही ममता है। ये ममता ही विकारों का मूल है। मैं मेरे की जेवरी गलबंधियो संसार, ये गला की फांस है। जैसे ही ममता का त्याग करते हैं तो मनुष्य के अंदर निर्विकारता का सौंदर्य प्रकट होता है। निर्विकारता सभी को आकर्षित करती है। इस जैसे छोटा बालक सभी को खींचता है, ऐसे मानव की निर्विकारता सारी सृष्टि को अपनी ओर खींचती है। इस दृष्टि से निर्विकारता का सौंदर्य मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। दृश्य का आकर्षण एकमात्र भूल जनित राग से उत्पन्न होता है और नवीन राग को जन्म देता है। दर्शन मानव को राग रहित करने में हेतु है। इस कारण दर्शन के प्रकाश में ही सर्वतोमुखी विकास होता है। यदि जीवन में से दर्शन को निकाल दिया जाए तो विकास की तो कौन कहे, विनाश अवश्य होगा। दर्शन से ही मानव मानव होता है। दर्शन के बिना मानव में मानवता की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। मानवता रहित मानव पशुओं से भी अधिक नीचे श्रेणी का है। इस कारण मानव मात्र के जीवन में दर्शन, श्रद्धा, विज्ञान, उदारता तथा सौंदर्य की अत्यंत आवश्यकता है। सर्वांश में सद्गुणों की अभिव्यक्ति जीवन में तभी संभव है जब दबी हुई अशांति प्रकट होकर मिट जाए और वास्तविक चिर शांति की स्थापना हो जाए। शांति का वेश बनाकर बैठ जाना और भीतर विप्लव उठते रहना, उसे प्रकट न करना, चित्त को अशुद्ध रखना है। चित्त की शुद्धि के लिए व्यर्थ चिंतन का अंत अनिवार्य है। व्यर्थ चिंतन का अंत होने वाले चिंतन का असहयोग करने और उस चिंतन में आए हुए पूर्व प्रवृत्ति को पुनः न दोहराने से चित्त की शुद्धि होती। परिवर्तन में स्थायित्व स्वीकार करना प्रमाद है। बदल रहा है उसको स्थायी मानना बड़ी भूल है। मांग की पूर्ति सहज निवृत्ति में है। हमारी जो मांग है उसकी पूर्ति प्रवृत्ति में नहीं है, सहज निवृत्ति में है। दबा के निवृत्ति की हुई नहीं, सहज निवृत्ति। निवृत्ति में जीवन है। निवृत्ति काल में होने वाला व्यर्थ चिंतन अपने किए हुए का परिणाम है। उससे भयभीत नहीं होना, उसका सदुपयोग करना है। व्यर्थ चिंतन को देखो पर उससे तादात्म्य मत रखो, उससे असहयोग करके शांत हो जाओ। यही सफलता की कुंजी है। जब हम शांत बैठते हैं तो उस काल में अपने आप होने वाला चिंतन भक्तों को विघ्न प्रतीत होता है साधना में, पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। चिंतन के रूप में वही आता है जिसका साधक भक्त अनेक बार भोग कर चुका है। वर्तमान में उसे ये तथ्य भले ज्ञात न हो, किंतु प्राकृतिक न्याय के अनुसार जिससे मानव किसी न किसी रूप में संबंध तथा जिसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, उसका चिंतन कभी नहीं हो सकता। इस दृष्टि से होने वाला चिंतन भूतकाल की घटनाओं का परिचय मात्र है। उससे भयभीत होना तथा उसका समर्थन कर बिना ही उसे प्राप्त किए उसमें सुख बुद्धि रखना भारी भूल है। प्रत्येक विषय उपलब्धि काल में उतना सुखद प्रतीत नहीं होता जितना अप्राप्त दशा में उसका चिंतन सुखद लगता है।
ये जानते हुए भी कि पराश्रय तथा परिश्रम के द्वारा जो सुखाभास होता है वह वास्तविक नहीं है। रुचि की पूर्ति मात्र से कुछ काल के लिए मानसिक तनाव में ढीलापन आने से सुखाभास होता है तथा साधक प्रवृत्ति में सुख का आरोप कर लेता है। यद्यपि प्रवृत्ति से शक्ति का व्यय होता है, परंतु भक्त इस रहस्य पर विचार नहीं करते और प्रवृत्तियों में सुख का आरोप कर प्रवृत्ति की रुचि को पोषित करते, जो पराधीनता का मूल है। वैधानिक दृष्टि से रुचि पूर्ति अपूर्ति दोनों ही दशाओं में मानव पराधीन ही रहता है, पर रुचि अपूर्ति की पराधीनता में दुख अनुभव होता है और रुचि की पूर्ति में सुख मान लेता है। सुख दुख दोनों ही अवस्थाएं जीवन नहीं है, क्योंकि उनमें सतत परिवर्तन होता रहता है, एक भी स्थिर नहीं। परिवर्तन में स्थायित्व स्वीकार करना प्रमाद है, किंतु मानव की स्वाभाविक मांग अविनाशी, स्वाधीन और चिन्मय स्वरूप जीवन की है। पराधीनता जनित सुख भोग की रुचि को स्वीकार करने से स्वाभाविक मांग में ढीलापन आ जाता है और फिर मानव रुचि पूर्ति अपूर्ति की द्वंद्वात्मक स्थिति में जीवन बुद्धि स्वीकार कर बैठता है, पर वास्तविक मांग का नाश नहीं होता। जीवन का अध्ययन करने पर जैसे ज्यों ज्यों द्वंद्वात्मक स्थिति से अरुचि हो जाती है, त्यों त्यों स्वाभाविक मांग सबल तथा स्थायी होती जाती है। इतना ही नहीं, मांग की जागृति होने पर रुचि का सर्वांश में नाश हो जाता है और फिर वास्तविक मांग अपने आप पूरी हो जाती है। इस दृष्टि से होने वाला चिंतन एकमात्र रुचि का परिचय है और कुछ नहीं। रुचि की पूर्ति नवीन रुचि को जन्म देती है और रुचि पूर्ति का प्रलोभन प्रवृत्तियों में प्रवृत्त करता है। प्रवृत्तियों का राग मानव को दयाभिमान में आबद्ध कर उसमें जड़ता, पराधीनता, अभाव आदि दोषों को उत्पन्न करता है। इस कारण विद्यमान राग की निवृत्ति के लिए मर्यादित प्रवृत्ति भले ही साधन रूप हो, किंतु मानव की वास्तविक मांग की पूर्ति तो सहज निवृत्ति से ही होती है। प्रवृत्तियों के आरंभ से पूर्व और उनके अंत में अपने आप स्वतः सिद्ध सहज निवृत्ति में जीवन है। इस वास्तविकता को स्वीकार करना मानव मात्र के लिए अनिवार्य है। निवृत्ति में जीवन है, इस वास्तविकता को स्वीकार करने पर परिस्थितियों का कोई महत्व नहीं रह जाता, अपितु सभी परिस्थितियां समान रूप से साधन सामग्री के रूप में ही रह जाती हैं। साधन सामग्री चाहे जैसी हो, साधक को साध्य की प्राप्ति कराने में उपयोगी सिद्ध होती है। इतना ही नहीं, साधक विषमता में समता और अनेकता में एकता का अनुभव कर निश्चिंतता और निर्भयता प्राप्त करता है। फिर उस भक्त साधक के जीवन में किसी प्रकार की दीनता तथा अभिमान शेष नहीं रहता, अपितु वह भक्त साधक में समता, उदारता एवं प्रियता की अभिव्यक्ति होती है, जो सर्वतोमुखी विकास का मूल है। उदारता से भक्त का जीवन जगत के लिए और समता से उसके अपने लिए एवं प्रियता से भक्त का जीवन भगवान के लिए उपयोगी होता है। जीवन सभी के लिए उपयोगी हो जाए, यही मानव जीवन की पूर्णता है। विश्राम काल में होने वाले चिंतन से भक्त को अपनी रुचि का अनुभव करना चाहिए, किंतु उसका समर्थन तथा विरोध उससे तादाद में रखना भारी भूल है। इस भूल का अंत करना साधक मात्र के लिए अनिवार्य है। जो होता है वह मानव का व्यक्तिगत कर्म नहीं है, उसका समर्थन कर्म को जन्म देता है और उससे असहयोग करना साधन रूप सिद्ध होता है। अपने किए हुए का चिंतन अपने को सजग होने की प्रेरणा देता है, उससे भयभीत होना अपने द्वारा अपने को असमर्थ बनाना है, क्योंकि भयभीत होने से सामर्थ्य का ह्रास होता है।
और अव्यय होने से सामर्थ्य की वृद्धि होती है। जो हो रहा है उसे देखना और उससे विमुख होकर अपने में ही अपने प्रेमास्पद की स्थापना कर उनकी प्रियता को ही अपना सर्व स्वीकार करना चाहिए। प्रियता से दूरी भेद भिन्नता का बड़ी सुगमता पूर्वक भोग मोह आसक्ति को मिटाकर सदा के लिए योग बोध प्रेम से अभिन्न हो जाता है, जो साधक मात्र का या मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। जो हो रहा है उसको देखने के लिए साधक को उससे असंग होना होगा और असंगता के लिए अहं करती रहित होना अनिवार्य है। अहम करोति इति मिथ्याभिमान, मैं करता हूं ऐसी अहं करती के रहते हुए दृश्य से तादात्म्य में रहता है और तादात्म्य में रहित हुए बिना जो हो रहा है भक्त उसका साक्षी नहीं हो सकता। इस दृष्टि से होने वाले चिंतन का तादात्म्य मिटाना अत्यंत आवश्यक है और ये तभी संभव होगा जब चिंतन से साधक भयभीत न हो और न उसका समर्थन करे, अपितु चिंतन से असहयोग कर शांत हो जाए। चिंतन से असहयोग कर दे, ठीक है भाई, मन को कहे नहीं मानते हो तो अच्छी बात है। शांति का संपादन होने पर आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति मंगलमय विधान से अपने आप होती है, किंतु उसमें रमण करना विकास में बाधक है। शांति में भी रमण नहीं करना है। होने वाले चिंतन के प्रभाव से रहित होकर ही साधक शांति को सुरक्षित रख सकता है, जो विकास की जननी है। अतः चिंतन से तादात्म्य न रखना परमार्थ पथ में सफल होने का उत्तम उपाय है। समस्त दृश्य का प्रकाशक तथा उसका आश्रय अविनाशी एवं सभ्यम प्रकाश्य है। ये सारा जो संसार, शरीर सहित सारा संसार दिख रहा है, इसकी उत्पत्ति का आधार और इसको देखने का प्रकाश, ये दोनों ही एक ही शक्ति से प्राप्त हो रहा है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृत पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।